समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिग बयान दिया था जिसमें मठाधीश और माफिया को जोड़ा था। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे। अभी वाराणसी में संत समाज ने अधिवेशन कर अखिलेश यादव पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी है। महंत जी, किस तरीके का आप लोगों ने यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है अखिलेश यादव के खिलाफ? देखिए, अखिल भारतीय व्यास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें पूरे भारत से हर जगह से, हर प्रदेशों से व्यास पधारे थे। और व्यास जगत ऐसा है कि पूरे भारत में फैला हुआ है। भारत नहीं अपितु विदेशों में भी हमारे व्यास लोग हैं जो कथा के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। और उसी कड़ी में जिस प्रकार से का नाम से सपा मुखिया ने का नाम से अखिलेश यादव ने माफियों से जोड़ करके संतों को परोया था, उसी को लेकर के काफ़ी दुखी लोग थे और काफ़ी इसमें जो है सनातन धर्म के लोगों को, संतों को मानने वालों में आक्रोश था। उसी को लेकर के कल एक प्रस्ताव, उसमें क्योंकि 16 प्रस्ताव हम ले आए थे, उसमें एक यह भी प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल करके निकल जाता है, कभी राम को, कभी देवी को, कभी दुर्गा को, कभी विष्णु को, कभी हनुमान को, इस प्रकार से कभी शिव को कुछ भी कुछ बोल करके चला जाता है। इस पर तत्काल जो है रोक लगाना चाहिए और इस पर कानून ऐसा सरकार बनाए जिससे कि ऐसी कानून बने कि अगर ऐसा कुछ भी कोई बोलता है, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है या संतों के साथ कोई अभद्रता करता है या अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसको ऐसा कानून बने कि तत्काल उसको बिगड़ जांच के गिरफ्तारी हो और तुरंत जेल और सलाखों के अंदर होना चाहिए। क्योंकि साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार की प्रक्रिया भारत देश में चलती है। यहाँ पर संत ही पूजनीय माने जाते हैं हर जगह। जैसे जिस प्रकार से ईसाइयों में पॉप होता है, उसी प्रकार से यहाँ संत पूजनीय होते हैं और संत के बदौलत सनातन धर्म की रक्षा होती है। इसलिए पूरे भारत में सनातन की संस्कृति को फैलाने वाले संत महापुरुष होते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया जिस संतों के साथ अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए और वो कार्रवाई होकर के संतोषजनक एक होना चाहिए कि दोबारा तत्काल ऐसी कोई दोबारा घटना ना घटे। तो फिलहाल अखिलेश यादव पर निंदा प्रस्ताव पारित हो चुका है और संत समाज का ये आह्वान है कि संतों के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करता है तो उस पर त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून जल्द ही सरकार को लाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिग बयान दिया था जिसमें मठाधीश और माफिया को जोड़ा था। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे। अभी वाराणसी में संत समाज ने अधिवेशन कर अखिलेश यादव पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी है। महंत जी, किस तरीके का आप लोगों ने यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है अखिलेश यादव के खिलाफ? देखिए, अखिल भारतीय व्यास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें पूरे भारत से हर जगह से, हर प्रदेशों से व्यास पधारे थे। और व्यास जगत ऐसा है कि पूरे भारत में फैला हुआ है। भारत नहीं अपितु विदेशों में भी हमारे व्यास लोग हैं जो कथा के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। और उसी कड़ी में जिस प्रकार से का नाम से सपा मुखिया ने का नाम से अखिलेश यादव ने माफियों से जोड़ करके संतों को परोया था, उसी को लेकर के काफ़ी दुखी लोग थे और काफ़ी इसमें जो है सनातन धर्म के लोगों को, संतों को मानने वालों में आक्रोश था। उसी को लेकर के कल एक प्रस्ताव, उसमें क्योंकि 16 प्रस्ताव हम ले आए थे, उसमें एक यह भी प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल करके निकल जाता है, कभी राम को, कभी देवी को, कभी दुर्गा को, कभी विष्णु को, कभी हनुमान को, इस प्रकार से कभी शिव को कुछ भी कुछ बोल करके चला जाता है, इस पर तत्काल जो है रोक लगाना चाहिए और इस पर कानून ऐसा सरकार बनाए जिससे कि ऐसी कानून बने कि अगर ऐसा कुछ भी कोई बोलता है, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है या संतों के साथ कोई अभद्रता करता है या अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसको ऐसा कानून बने कि तत्काल उसको बिगड़ जांच के गिरफ्तारी हो और तुरंत जेल और सलाखों के अंदर होना चाहिए। क्योंकि साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार की प्रक्रिया भारत देश में चलती है। यहाँ पर संत ही पूजनीय माने जाते हैं हर जगह। जैसे जिस प्रकार से ईसाइयों में पॉप होता है, उसी प्रकार से यहाँ संत पूजनीय होते हैं और संत के बदौलत सनातन धर्म की रक्षा होती है। इसलिए पूरे भारत में सनातन की संस्कृति को फैलाने वाले संत महापुरुष होते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया जिस संतों के साथ अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए और वो कार्रवाई होकर के संतोषजनक एक होना चाहिए कि दोबारा तत्काल ऐसी कोई दोबारा घटना ना घटे। तो फिलहाल अखिलेश यादव पर निंदा प्रस्ताव पारित हो चुका है और संत समाज का ये आह्वान है कि संतों के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करता है तो उस पर त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई
होनी चाहिए और ऐसा कानून जल्द ही सरकार को लाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।